नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गाजीपुर बॉर्डर पर एक माहौल बनाया गया। माहौल ये बनाया गया कि गाजीपुर बॉर्डर से वहाँ से आंदोलन करने वाले किसानों को जो है वो हटाया जाएगा। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर के क्या हालात हैं वो हमने आपको रात भर भी दिखाए और लगातार वहाँ के ज़मीनी हालात जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जो है वो अफवाहें जो है वो उड़ाई जा रही हैं कि टीकरी बॉर्डर जो है दूसरा नंबर टीकरी बॉर्डर का है जहाँ से लोगों को खाली किया जाएगा। इसलिए टीकरी बॉर्डर के ज़मीनी हालात क्या है ये जानने के लिए जो है हम टीकरी बॉर्डर पर पहुँचे हैं। और टीकरी बॉर्डर पर आप इधर अगर जूम करके दिखा पाए तो वो सामने जो है यहाँ से करीब 200 से 300 मीटर जो है वो सामने दूर जो है वो टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन है। वहाँ पर जो है उसके नीचे जो है वो मंच लगा हुआ है और पीछे जो है इधर आप दिखाइए, पीछे इधर जो है वो पंडित श्री राम मेट्रो स्टेशन है। और वहाँ से वहाँ तक जो है आपको अगर नज़रदारी हो वहाँ पर भी जो है वो चहलकदमी नज़र आ रही है, ट्रॉलियाँ जो है वो लगी हुई है। और इसके आगे इसी तरह से जो है कई किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की लाइन है। यानी जो बातें कही जा रही हैं कि टीकरी बॉर्डर जो है वो अब खाली कराया जा रहा है, टीकरी बॉर्डर पर आदमी नहीं है, वो जो है ज़मीनी सच्चाई उसकी क्या है उसकी जांच पड़ताल जो है वो करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम मनदीप मलिक, गांव उमरा, हिसार डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से माहौल ख़राब हुआ, आदमी कम हुए, उस तरह का माहौल जो है टीकरी बॉर्डर पर भी पैदा हो गया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार और इसका जो संगठन है वो लोगों को भ्रमित करने के लिए और आंदोलन को रोकने के लिए लोगों को अंदर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर की दिखाई, सिंधु बॉर्डर की दिखाई, अब वो टिकरी बॉर्डर की दिखा रहा है। ये सारी झूठी अफवाहें हैं। ये देश के नेता नहीं, ये बहरूपीय राक्षस हैं। ये देश के सत्ता पे धर्म की राजनीति करके और जातिवाद का जहर घोल के ये लोग सत्ता बैठ के और अब लोगों में जो ये आंदोलन अकेले किसानों का नहीं है, देश की 100 करोड़ जनसंख्या को बचाने के लिए ये आंदोलन है। और इस आंदोलन को पिछले 2 महीने से आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो आदमी कम दिखाने की अफवाह उड़ा रही है। तो फिर ये अफवाह तो 5 दिन 10 दिन पहले भी बीजेपी उड़ा सकती थी, अभी क्यों हुआ? नहीं, हाँ वो बताऊंगा। जो 26 तारीख को जो घटना घटी ना, उसके अंदर जो एक छोटी मिस्टेक हुई जिस बंदे ने की, उससे ये लोगों के अंदर नैरेटिव माइंड पैदा करना चाहते हैं, नेगेटिव प्रचार करना चाहते हैं। और 2 या 3 दिन में जो इन्होंने नेट बंद किया ना, वो इस साजिश का पहला कड़ी थी। और दुनिया के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि बीजेपी की कौन सी टेक्निक अपनाएंगे। नेट का बंद करने का मतलब है कि वहाँ की जो असली तस्वीर थी वो पब्लिक का जो समर्थन मिला, दिल्ली पब्लिक का, आम आदमी को, किसान मजदूर को जो समर्थन मिला पूरी दुनिया में, वो आम जनता ना देख पाए। इस करके उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया। और अब वो साजिश के तहत अपनी जो जितनी नेशनल मीडिया है वो लोगों को जो घर गए हुए हैं, जो 26 तारीख की परेड में स्पेशल आए हुए थे, जिनको ये लगता था कि 26 की परेड होगी और दोबारा फिर चलेंगे, उनको वहाँ रोकने के लिए और भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन जो विजुअल दिखाते रहिए, लोग देखिए आते आ रहे हैं जा रहे हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी पर जो घटना हुई और उस घटना के बाद में जो है जो माहौल एक थोड़ा खराब होने की कोशिश हुई, उसके बाद में सरकार ये चाह रही कि आपके पैर जम ना पाए। आप ये एक बात कह रहे हैं। सरकार पूरी तरह से बौखला चुकी है। बीजेपी सरकार के पास किसानों को बदनाम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है कि किसान बदनाम हो जाए और धरने से उठ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश का किसान, देश का मजदूर अब जाग चुका है। वो बीजेपी और आरएसएस जो प्रोपगेंडा चलाती है जब से सत्ता में आई है, आप देख लीजिए। आप लोग मंच पे बैठने के लिए जा रहे हैं अभी? हाँ, बैठने के लिए जाते हैं। तो आदमी कुछ कम हुए पहले से या बढ़ रहे हैं? अभी उतना ही है? बातें जाते हैं, कम नहीं होते हैं। तो लोग तो ये दिखा रहे टीवी में कि कम हो गए आदमी तो वापस चले गए। नहीं होते, नहीं। 2 दिन बाद देखना, 2 दिन बाद देखना, आदमी वापस आ जाएंगे। बड़ा इकट्ठा ही बाप सारे ने 26 जनवरी करके चले गए सी, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਆਏ ਦੁਬਾਰੇ। ਇਕੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ, ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗਾ। मीडिया में तो ये चल रहा है कि टीकरी बॉर्डर भी अब खाली हो रहा है। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੀ ਕਿਤਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਜੀ, 3 ਗੁਣੇ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਜੀ टिकरी बॉर्डर ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ये आपके ये नाक पे चोट कैसी है? ये हम जाते जाते मगर ट्रैक्टर बजा, गिर गए थे। ये कब हुए? 26 जनवरी को लगा या कब? जनवरी को, 26 जनवरी को। हाँ जी, आपको भी चोट आई है? हाँ जी। गोड्या पर भी चोट है, ये भी चोट है, नाक से लोग भी निकल। चोट तो ये कहा जा रहा है कि केवल पुलिस वालों को आई है, किसानों ने ही पुलिस वालों को केवल मारा है बस। ना किसी ने नहीं मारा, मारा नहीं है जी, किसी ने कुछ नहीं किया थानू। वो तो मगरों तुरे जाते मगरों ट्रैक्टर मारा किसी ने दब के जी। कहाँ से आप? कहाँ से हैं? दमदान साहब से हैं जी। दमदान साहब, कहाँ? जिंजियाना, हरियाणा, जिंद जिला। अच्छा,
तो ये लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है टीकरी बॉर्डर पर लोग नहीं है उतने। ई बात रात ने पूरा जाम हो जाएगा, टिकरी बॉर्डर जाम हो लेगा। इतनी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं, ये सिर्फ मीडिया के माध्यम से भ्रमित करना चाह रहे हैं लोगों को। अब भाई यहाँ पर कोई क्यों भ्रमित करना चाह रहे हैं? ये जो मोदी मीडिया के चैनल है जो वो भ्रमित करना चाह रहे हैं और मोदी मीडिया के बरखलाव में वो आ रहे हैं। देखो हमारे पैर ये जड़े हुए हैं पूरे और आंसू गैस के गोले कैसे जल गए पैर आपके? आंसू गैस के गोले लगे। ठीक, कहाँ पे लगे? कौन सी जगह पे? नांगलोई में लगे। नांगलोई में? हाँ, नांगलोई में तो पुलिस ये कह रही है कि किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए। नहीं, हमने पहले कोई पहल नहीं की, पहले पुलिस प्रशासन ने पहल की है, फिर हमने बाद में बैरिकेड तोड़े हैं। अच्छा, अब मेन बात ये है, चलिए 26 जनवरी जो हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन अब आपका आंदोलन जो है क्या वो जो है वो ढीला पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। पंजाब और भी किसान आ रहे हैं, ढीला नहीं पड़ेगा, जोर पकड़ेगा तो बढ़ रहेगा 500 ट्रैक्टर और आ रहा है। लेकिन अब ये कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरह से जो 26 जनवरी के बाद में जो है माहौल थोड़ा खराब हुआ था उसको ठीक ना होने दिया जाए। और ठीक ना देना, जो ना इसका मीडिया है, जो मोदी का मीडिया है ना, वो दहशत फैला रहा है पंजाब में, जहाँ टीवी में दे रहा है भी उठे जाए और अभी लोग नहीं आएंगे। लोग अनाउंसमेंट हो रही है गाबों में भी और जोर से आएंगे। ये जब बोल रहे हैं तो बोलते समय जो है इनके हाथों में जो है वो कपकपाहट थी थोड़ी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बंदा जो दिल से बोलता है भावुक हो जाता है वो। और कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है वो कल शाम को गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखने को मिली, जब राकेश टिकैत जो है वो फूट फूट करके रोने पड़े। जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर से हुआ, पहले 26 जनवरी हुई, उसके बाद में गाजीपुर बॉर्डर, और उसके बाद में ही ये अफवाहें जो है जोर पकड़ने लगी कि अब किसान आंदोलन जो है समाप्ति की ओर है। हम तो एक देसी फार्मूला बताएंगे कि जिस तरह पॉइजन खाए हुए आदमी की जो हालत होती है ना, और सरकार ने निर्धारित कर दी भाई 72 घंटे तक खाली कर दो। हमने भी वो सीन पहले ही देख चुके हैं कि जिस तरह पॉइजन खाए हुए आदमी की हालत होती है कि वो 72 घंटे तक असर होता है। किसान के ऊपर से वो बुरा समय कहो, वो पॉइजन का असर कहो, सरकार का भय कहो, वो चला गया है। और हम तो एक संदेश देना चाहते हैं साफ तौर पे, 2013 में यही ओम प्रकाश धनखड़ था जो कपड़े उतार के घूमता था। बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हरियाणा बीजेपी के। तो हम वही समझाने की कोशिश में है कि आज जो ये टीम उतार रहे हैं, गाजीपुर हो, सिंघू बॉर्डर हो, आज टीकरी बॉर्डर की भी हालत यही है कि एक टीम उद्योगपतियों की तरफ से उतार दी जाए कि हमारे को ये रास्ता दिया जाए, हमारे उद्योगों को नुकसान हो रहा है फलाना। हम उन से नर्म निवेदन करना चाहते हैं। हम एक एक टीम के सदस्य को जानते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ है, उससे आगे ये सतपाल राठी है, उससे आगे सतीश सिकारा है। फूट डालने की वो कोशिश हो रही है। फूट को तो छोड़ो, हम उनकी उजागर करने लग रहे। 2013 में तो ओम प्रकाश धनखड़ ये किसानों के साथ था, आज वो है नहीं। ये सतपाल राठी वही था जिसने देवीलाल को भी ईंट मरवा दी थी। लेकिन अब तो ये वही से सरकार में है वो। हम उनके बचाव को छोड़ो, हम उनकी उजागर करने लग रहे। ये 1.5 साल पहले यही सतीश सिकारा यहाँ धरना दिया था जिसने 4 किले अपने सरकार से लाइज नहीं की। तो हम इनका खेल उजागर कर रहे हैं। किसान कमजोर नहीं है, 3 आदमियों से नहीं टूटेगा ये। आप देख सकते हो सरकार, तुसी कहे बीजेपी सरकार हैगी, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 130 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੇਖੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਪਾਟੇ ਪਏ ਆ, ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ नेट बंद करता। वो सरकार दी मेन एक समस्या जो है वो यहाँ के किसानों की ये है कि नेट जो है बंद कर दिया गया है, और इसलिए जो है यहाँ की खबर बाहर ये लोग जो है वो अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से ये लोग करते थे, व्हाट्सएप के जरिए भेजते थे। तो यहाँ की जो खबरें हैं वो अपने घर तक, अपने साथियों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, और जो बाहर की खबरें हैं वो लोग जो है वो ये नहीं देख पा रहे हैं। और इससे जो है अगर आदान प्रदान होता रहता है तो फिर उससे जो है एक माहौल बना रहता है, लेकिन अगर आदान प्रदान नहीं होता है तो फिर उससे जो है स्वाभाविक रूप से जो है कुछ न कुछ जो है मायूसी हो जाती है, और वही जो है वो यहाँ पर है। आप ये बताइए कि टीकरी बॉर्डर
टिकरी बॉर्डर जो है वो लगातार ये कहा जा रहा है कि टिकरी बॉर्डर भी अब टारगेट पर है, खाली करवाया जाएगा टिकरी बॉर्डर भी। टिकरी बॉर्डर का नहीं मुंह करेंगे जी, मेरा पटेगा भाई के बीतेगी। गाजीपुर तो करा दिया खाली गाजीपुर तो करवा दिया ना खाली खाले। गाजीपुर का नहीं देखे ने झटका 12 बजे लग ठोक दिया सारा सौदा। उठे किसान 12 बजे तक उठी, इतने मौजूद हो गए कि इनते बेबस हो गया सारा सौदा। तो आप ये कह रहे हैं कि टिकरी बॉर्डर खाली नहीं करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते। वो मुंह करेंगे जी टिकरी बॉर्डर का नहीं, जो पता लगा इन्हें बसंत और कहें भाई है। ये सवाल ये है कि जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर में माहौल एक तैयार किया गया कि खाली हो रहा है, वैसे ही टिकरी बॉर्डर के लिए भी बोला जा रहा है, क्या कहेंगे सर? टिकरी बॉर्डर हम खुद खाली कर देंगे, आप हमारी मांगे मनवा दो, आप तीनों कानून वापस दिलवा दो, नहीं हम खुद चले जाएंगे, हम खुद चले जाएंगे। आपको ऐसा, आप ये क्यों दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जिद करके बैठे हैं? हम जिद करके नहीं, अपने हक लेने के लिए बैठे हैं। सर जी, आप हमारे आप मीडिया वाले हो, आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाओ, ये 3 काले कानून वापस दिला दो, हम चले जाएंगे। हम आपसे इसी बात पर जो है सफाई लेने के लिए आए हैं कि जो ये अफवाह लगातार उड़ाई जा रही है, सोशल मीडिया पर भी यह बात चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह रही है कि लोग अब उतने नहीं है, लोग चले गए हैं 26 जनवरी के बाद। सर आप हमारी ना बात को आप मैनिपुलेट मत कीजिए। लोग बात पूछ रहा हूँ अपनी तरफ से, उस पर सफाई कहिए। देखिए जी, जो भी लोग 26 तारीख की परेड के लिए आए थे, सिर्फ वही लोग वापस गए हैं। जो 26 तारीख को ना हम लोगों ने बुलाए थे वो आदमी परेड के लिए, वो हम काम भी है, खेतिया काम भी, वो खेती काम के लिए भेजे हैं, वो हम अपने ना बैठे। सवाल ये है कि जिस तरह से एक साख बनी थी, किसान आंदोलन की जो एक साख बनी थी, उस साख पर जो है वो कहीं ना कहीं 26 जनवरी को जो है वो एक बट्टा लगा करके और अब जो है वो आंदोलन को तितर बितर करने की कोशिश हो रही है। जी सर, मैंने जी नहीं जी कि अभी हमारे को घर से फ़ोन आया था, आज तक भी दिखा रहा है कि किसान खाली करके चले गए हैं, लेकिन आपके पास तो कैमरा है ना, आप दिखाओ ना लोगों को, ये ट्राली खड़ी भी किसान जहाँ से चले गए, कौन सी किसान चले गए? मैं 1 मिनट, दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार बोल रही है कि ये आतंकवादी हैं, ये मेरे को मेडल मिले हैं, ये मेरे आतंकवादी को दिए मेडल? मैं हिंदुस्तानी हूँ, कौन सा देश है जो आतंकवादियों को मेडल देता है? मेरे को जो 4 मेडल मिले हुए हैं, मेरे को इसी सरकार ने दिए हैं, तो हम आतंकवादी हैं? तो आप यहाँ पर टिकरी बॉर्डर डटे रहेंगे सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहीं रहेंगे। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि टिकरी बॉर्डर के जमीनी हालात क्या है, यही जानने के लिए हम आए थे और हमने जो है यहाँ पर बातचीत करने के लिए इसीलिए जो है इस जगह को चुना है, ताकि स्टेज से दूर जो है हालात क्या है वो आपको दिखा सकें, क्योंकि स्टेज पर जो है वो अनमुनन काफ़ी भीड़ रहती है और केवल वहीं के विजुअल जो है अगर वो वहाँ पर दिखा करके हम आपको ले जाएंगे तो शायद वो सही ना हो, इसीलिए जो है वो हम आपको बीचों बीच लेकर के आए हैं। और देखिए, चहलकदमी जो है वो चहलकदमी लगातार जो है वो किसानों की जारी है, कोई स्टेज की तरफ आ रहा है, कोई स्टेज की तरफ से जा रहा है, और इसी तरह से जो है वो टिकरी बॉर्डर का जो माहौल है, जो पिछले लगातार 60-62 दिनों से जो है वो बना हुआ है, वैसा ही माहौल जो है वो अभी भी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो बातें लगातार जो अफवाहों के रूप में उड़ाई जा रही हैं, उनमें जो है ज़मीनी स्तर पर हमें कोई सच्चाई देखने को नहीं मिली। इस खबर को आप लोगों तक पहुँचाइए, टिकरी बॉर्डर पर ज़मीनी हालात क्या है, लोगों को ये सच पता चल सके, इसलिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।